मुख्तलिफ अदालतों का रुख किया जाता है और स्टे ऑर्डर के लिए ना कोई बहाना है, ना टांग में दर्द है, ना सर में दर्द है, ना कोई उज़र है। और जब यहाँ पे मामला आता है तो कहते हैं जी 2 हफ्ते की तारीख दे दें। कोई ऐसा मुकदमा बता दें किसी सियासतदान का जो 6 साल चला। फॉरेन फंडिंग का वाहिद केस है जो 6 साल चला और 6 साल के बाद वो केस अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचा और 6 साल के बाद वो केस अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचा और अभी तक उसमें कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से फॉरेन फंडिंग का जवाब ना देना पड़े। और ये बड़ी अजीब बात है कि जब फॉरेन फंडिंग भी साबित हो गई है, 190 मिलियन पाउंड में भी सबूत सामने आ चुके हैं, जो नैब का तोशाखाना का केस है अंडर वैल्यूएशन का और चोरी का, उसमें भी तमाम शवाहिद, तमाम सबूत वो खुल के सामने आ चुके हैं। तो फिर क्या वजह है कि ये अदालतों से फिर भी राह फरार इख्तियार करते हैं, जज को अंडर प्रेशर करते हैं, कभी झूठी फेसबुक की पोस्टें लगाते हैं, कभी अदम एतमाद की जो है वो एप्लीकेशन डालते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में जाने का तो कोई नहीं था, ना कोई जवाब था, क्योंकि ये मामलात ऑलरेडी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर समात हैं, पेंडिंग हैं। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ही इन मामलात को टेकअप करना था। तो मैं समझता हूँ कि एक दुरुस्त फैसला किया सुप्रीम कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने कि ये मामला रेफ़र किया इस्लामाबाद हाई कोर्ट को और तमाम पेंडिंग एप्लीकेशन डिसाइड करने के हवाले से अहकाम जारी किए। क्योंकि जब ट्रायल अपने हतमी मराहिल में दाखिल हो चुका हो, उसको रुकवाना, उसमें खलल डालना, मैं समझता हूँ कि एक जुडिशल प्रोसेस को रोकने, इंसाफ की राह में रुकावटें हायल करने के बराबर है। और किसी मुल्ज़िम को यह हक हासिल नहीं है कि वो प्रोसीडिंग्स को डिले करने के लिए और चोरी का जवाब ना देने के लिए और सबूतों को छुपाने के लिए वो ये ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल करे। क्योंकि ये न्याजी साहब ने PhD की हुई है ताख़ीरी हरबों में। मियाँ नवाज शरीफ का जो पनामा का ट्रायल था वो रोज़ाना की बुनियादों पर चला और पाकिस्तान की तारीख में कोई नैब का केस नहीं है कि जो 2 मुनफरिद बातें थी। एक तो वो रोज़ाना की बुनियादों पर चला और दूसरा सुपरवाइजरी जज सुप्रीम कोर्ट के थे। तो मैं ये समझता हूँ कि आज जो ये सुप्रीम कोर्ट गए हैं तोशाखाना के ट्रायल को रुकवाने के लिए और इमरान नियाजी खुद वहाँ पे पेश हुए सुप्रीम कोर्ट में, ये एक ताख़ीरी हरबे के तौर पे इस्तेमाल करना चाहते थे इस मुल्क की आला अदालत को और चाहते थे कि ये ट्रायल तोशाखाना का जो हतमी मराहिल में दाखिल हो चुका, इसको रोका जाए, इसको ताख़ीर का शिकार किया जाए। जब इस केस में तोशाखाना के ट्रायल में तमाम गवाहान के बयानात कलमबंद हो चुके, उन पर जिरा हो चुकी, ट्रायल का प्रोसेस मुकम्मल हो चुका, तो फिर 342 का जो बयान है वो रिकॉर्ड करवाने के लिए आज इमरान नियाजी अदालत क्यों नहीं आया? क्या चीज़ है जो इमरान नियाजी को रोकती है कि वो अदालत में आके 342 का बयान रिकॉर्ड करवाए? और मैं ये बड़ा क्लियर कर दूं कि आपके ताख़ीरी हरबे मजीद नहीं चलेंगे। आपको जवाब देना है, हिसाब देना है। आप कभी स्टे ऑर्डर लेते हैं, कभी जज पे अदम एतमाद करते हैं, कभी जुरिस्डिक्शन को, दायरा इख्तियार को चैलेंज करते हैं, कभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट, कभी सुप्रीम कोर्ट, कभी दोबारा इस्लामाबाद हाई कोर्ट। आज आप इस्लामाबाद में मौजूद हैं नियाजी साहब, आप इतने बुज़दिल हैं, इतने डरपोक हैं कि आप इस कोर्ट में आने से कासिर हैं, क्योंकि तोशाखाना का जवाब देना होगा, स्टेटमेंट रिकॉर्ड करानी होगी, बताना होगा कि आप तोशाखाना में क्यों चोरी की, क्यों डिक्लेयर नहीं किए, क्यों जो पैसे थे वो आप खा गए और अकाउंट में जमा नहीं कराए। अब मसला ये है कि आप आज एहतसाब कोर्ट में गए, आपने 190 मिलियन पाउंड के केस में बेल ली, आपने नैब के तोशाखाना के केस में बेल ली, आप सुप्रीम कोर्ट में भी खुद गए इस केस को रुकवाने के लिए, तो आप इधर क्यों नहीं आ रहे? आपका इंतजार हो रहा है इमरान नियाजी। अगर इतनी सी भी बहादुरी है या इतना सा भी शर्म है तो इस कोर्ट में आके खड़े हों, आके बताएं
कि चोरी की है कि नहीं की। ये कोई तरीका नहीं है कि ट्रायल हतमी मराहिल में दाखिल हो जाए और एक बुज़दिल जो है वो अपनी काली शीटों का एक हिसार उसके अंदर बैठ के कहे मैंने अदालत नहीं जाना। ये डर है, ये खौफ है और ये उस चोरी को छुपाने की एक मजमूम कोशिश है जिसमें ये रंगे हाथों पकड़े गए हैं। तोशाखाना का केस साबित हो चुका है। मुल्क की तारीख में कोई हुक्मरान नहीं आया जिसने तोशाखाना के तहाइफ अपनी अहलिया के साथ मिलकर ब्लैक मार्केट में बेचे हों और ब्लैक मार्केट में बेचने के बाद उनकी रकम खा गया हो और उसका वकील इलेक्शन कमीशन को कहे कि मैंने ये बेचे तो हैं और रकम अकाउंट में जमा कराई है, मगर वो रकम मुताबिकत ना रखती हो उस रकम के साथ जो आपने बेच के हासिल की थी, वो रकम कम हो। तो ये तो ट्रायल अब अपने हतमी मराहिल में जब दाखिल हो चुका है तो न्याजी साहब को डर और खौफ के अलावा कोई ऐसी चीज नहीं रोक रही यहां पेश होने से। डर है और खौफ है कि यहां पेश नहीं होना, 342 की स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं करवानी, इस ट्रायल को ताखीर का शिकार करना है, इस ट्रायल को रोकना है, तोशाखाना का जवाब नहीं देना। तो बाकी अदालतों में तो आप भाग भाग के गए हैं, इधर कुछ खौफ हमारा भी है। उस दिन हम अपने वकला साथियों के साथ मौजूद थे पुरअमन तरीके से ट्रायल देखने के लिए। उन्होंने तोशाखाना का जवाब नहीं दिया था। तारड़ और वकला साथी इसको जरूर नजर आए और कहा हम हमला करने आए हैं, हम तो पुरअमन लोग हैं, कभी हमला नहीं किया, हम कभी पीटीवी पे हमला नहीं किया, कभी लोगों को नहीं कहा कि कील, डंडे, सोटे, गुलेले और पेट्रोल बम लेके आओ। आज आपको हाजिर होना पड़ेगा, आज आपको जवाब देना पड़ेगा। आपके बयान का वेट हो रहा है अदालत के अंदर और ये आपके पास वजह कोई नहीं है, उज़र कोई नहीं है कि आप हाजिरी माफी की दरखास्त दें। बाकी कोर्टों में तो आप भागते फिर रहे हैं जहां से आपको रिलीफ की कोई उम्मीद है या रिलीफ आप चाहते हैं कि स्टे ऑर्डर मिल जाए। तो इधर आने में क्या प्रॉब्लम है, इधर आने में क्या आपको अमर माने हैं? तो इसलिए इस चोरी को छुपाने के लिए जो आप आखिरी कोशिशें कर रहे हैं ये नाकाम होंगी और 342 का आपका जो मुल्जिम का बयान होता है, गवाहों के बयानात कलमबंद होने के बाद, जरा के बाद, वो रिकॉर्ड करवाना होगा। मजीद गुंजाइश नहीं है राह फरार की। तो ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बुज़दिल सियासतदान आज G11 आने से डर गया है और भाग गया है और 342 का बयान रिकॉर्ड कराने से कासिर है। अच्छा तारिक साहब, ये बताइए कि आज जो सुप्रीम कोर्ट में उनकी एप्लीकेशन